सबसे पहले तो मनोज जी आपका धन्यवाद और दर्शकों का धन्यवाद जो कि इतना सराहा गया, इतनी वीडियो देखी गई, आप सबको पसंद आई, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और जहाँ तक बात हुई टी पॉइंट के मकान की, जैसे सामने से आ रहे हैं और दो रास्ते मेरे मकान से, एक सड़क इधर चली गई, एक इधर चली गई। घर से निकलते ही एक सामने सड़क है, एक राइट है, एक लेफ्ट है, ये टी पॉइंट हो जाता है घर। ठीक है, पहले तो ऐसे घर को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अब मेट्रो सिटीज़ में कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ। ठीक है, तो मकान तो रहेगा ही ऐसा। तो उसमें जो सबसे कॉमन रेमेडी है, वैसे मैंने देखा है इस मकान में रहने वाले ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं। अच्छा। मेरी अपनी बहन का ही है कि उसका टी पॉइंट पे घर है, तो जब से वो इस घर में आई, घर बहुत आलीशान है, इतना कि पूछी मत। पैसे की कमी नहीं हुई, पैसा बहुत आया, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा बीमारियों पे लग गया। सब लोग बीमार, घर में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं जिसकी दवाई ना चल रही हो, सबका ऐसा रहा। अच्छा। तो उस केस में क्या करना चाहिए, मकान के बाहर एक तो थोड़ा कोशिश कीजिए, जो टी पॉइंट पे मेन गेट है उसको कोशिश अगर हो पॉसिबल है तो उसका थोड़ा हटा के, एंट्री होती है ना घर की, उसको थोड़ा हटा के बना लें। अच्छा, जी हाँ। जैसे बीच में है टी पॉइंट के, तो लेफ्ट या राइट एंट्री कर ले, या अगर उसका 3 साइड ओपन है तो साइड वाली गली से आना जाना शुरू कर दे, यहाँ से बिल्कुल बंद कर दे। ये कर सकते हैं एक ऑप्शन। नहीं तो अपने घर के बाहर एक बड़ा सा गोल शीशा लगाइए। कहाँ पे लगा दें? फ्रंट पे? बिल्कुल फ्रंट पे, बिल्कुल दरवाजे के ऊपर लगा दीजिए, दरवाजे के साइड पे, जो भी टी पॉइंट के बिल्कुल सामने शीशा लगा दें। उससे भी काफ़ी हद तक आपकी ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जितने भी नुकसान होते हैं टी पॉइंट के घर से, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये 2 रेमेडीज़ मेरे बिना देखे जो मैं बता सकती हूँ, वो ये 2 रेमेडीज़ हैं। मतलब एक सामान्य ये उपाय है, सामान्य उपाय टी पॉइंट पे जिनका घर है जी, वो तो बदल नहीं सकते, बहुत लोग तो लाखों रुपए खर्च करके खरीदते हैं उस घर को जी, तो शीशा लगा दें, शीशा लगा दे गोल। और जो दरवाजा, मुख्य दरवाजा है, कोशिश हो कि रास्ते से थोड़ा हट के हो जाए। अगर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे ना, उसको उसके ऊपर शीशा लगाएं, बंधनवार स्वास्तिक बनाएं, दरवाजे के बाहर हमेशा साफ सुथरा रखें, थोड़ा गंगा जल पानी में मिला के सुबह छिड़काव करें, तुलसी जी के पौधे लगा दें। ये इतनी रेमेडीज अगर ये भी कर लेना तो बहुत हद तक फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों का प्रश्न है कि घर में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार से जैसे प्रवेश किया, ठीक सामने ही किचन है, रसोई है, वो किचन एक तो नहीं होनी चाहिए सबसे पहले तो सामने। अगर है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, होगी तो उसमें ये करें, एक तो जूते चप्पल बाहर उतारें, कोशिश करें जूते चप्पल बाहर रहें, और एक हल्का सा बिल्कुल नाम मात्र का कर्टन लगा दें बीच में। अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो बीच में एक कर्टन लगा दें, ट्रांसपेरेंट या जाली वाला, वो नेट का पर्दा होता है, उस तरीके कैसे भी करके थोड़ा सा पार्टीशन, कोई पारदर्शी पर्दा लगा दीजिए। यही कर सकते हैं हम बिल्कुल एंट्रेंस वाले किचन पे। तो बहुत लोगों के घरों में लोगों ने पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे ईश्वर का वास माना गया है, जहाँ पूजा पाठ होनी चाहिए, वह बाथरूम बन गया है जाने अनजाने में। देखिए, बाथरूम बन गया तो कोई बात नहीं, लेकिन टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्नान घर हो, स्नान घर हो, कोई दिक्कत नहीं है स्नान घर होने से, लेकिन अगर टॉयलेट सीट होगी तो मुश्किल होगा। तो अगर उसको हटा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, तो उसे सिर्फ नहाने का बना दीजिए। ठीक है, और दूसरा बाथरूम, आजकल तो घरों में 2-3 बाथरूम होते हैं, फिर भी यदि किसी का 1 BHK है और उसके पास एक वही बाथरूम है, तो उसमें आप कर सकते हैं। बाथरूम में थोड़ा से हरे प्लांट्स छोटे छोटे आजकल होते हैं, जो इन हाउस जो पौधे होते हैं ना, उनको हम रख सकते हैं, तो उन्हें रखिए, और बाथरूम के अंदर येलो कलर का कलर कर दीजिए। ये चीज़ें कुछ कर सकते हैं जिनसे कि, और कोशिश करें कि वो सीट का कवर हमेशा बंद रहे। अच्छा, जब आपको यूज़ करना है तो खोलिए, अदरवाइज उसको बंद रखिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, हरे रंग को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, येलो रंग को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए वहाँ पर, तो उससे जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगे, कम ज़रूर होंगे। और बाकी आप, मैं हमेशा बताती हूँ कि कटोरी में आप फिटकरी और नमक रखिए, हर हफ्ते उसे फ्लश कीजिए और फिर बदल के दूसरी रखिए,
कपूर रखिए बहुत, और साफ़ सुथरा रखिए। सबसे बड़ी बात है कि बाथरूम साफ़ सुथरा रहना चाहिए आपका।